गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग एसएसटी का क्लास में भारत का भौगोलिक विस्तार के बारे में पढ़ेंगे। कल मैंने क्लास ये शुरू किया था, आज ये दूसरा क्लास है। आप शुरू से अंत तक बने रहें और प्लेलिस्ट में जाकर के सर्च करें तो आपको ये पूरा एसएसटी का क्लास का हर जानकारी जो आपको है वो मिलेगी। तो आज भारत का क्षेत्रफल, इसके विषय में हम लोग पढ़ेंगे। भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। जानते हैं बच्चों, क्षेत्रफल हमेशा वर्ग किलोमीटर में होता है क्योंकि लंबाई गुना चौड़ाई, यही ना क्षेत्रफल का फॉर्मूला है। कोई भी आयत का क्षेत्रफल हो, वर्ग का क्षेत्रफल, तो लंबाई गुना चौड़ाई। तो वर्ग में क्या होता है कि उसकी लंबाई चौड़ाई बराबर होती है, इसलिए वर्ग का क्षेत्रफल भुजा इंटू भुजा भी लिख देते हैं, लेकिन वास्तव में वो भी क्या है, लंबाई गुना चौड़ाई ही है। तो भारत का अगर कुल क्षेत्र का क्षेत्रफल निकाला जाए तो वो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। बच्चों, आप एसएसटी की एक कॉपी बना लें और ये जो मैं पढ़ा रही हूँ ना, इसे आप एक कॉपी में नोट करें। इसे नोट करने से क्या होगा कि आप एसएसटी एकदम अच्छी तरह से, आपको पूरी जानकारी इससे मिलेगी जो आपको बहुत तरह की कंपटीशन या कोई भी परीक्षा देने में बहुत मदद करेगी। विश्व के कुल भूभाग का लगभग 2.4% भाग भारत के पास है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, यानी भारत से बड़ा 6 और देश है। किस दृष्टि से? क्षेत्रफल की दृष्टि से। क्षेत्रफल यानी एरिया, वो कितना जगह छेक रहा है, कितनी जमीन है भारत के पास, है ना। उस दृष्टि से देखा जाए, जमीन, पानी, जो भी, मतलब भारत का जो नक्शा हमारा है वो विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश में माना जाता है। अब जानिए इसकी लंबाई और चौड़ाई के विषय में। उत्तर से दक्षिण तक, यानी जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, कन्याकुमारी दक्षिण भाग में है और जम्मू कश्मीर उत्तरी भाग में है, इसलिए जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक बताया गया है। भारत की लंबाई लगभग 3,214 किलोमीटर है और इसी तरह से पूर्व से पश्चिम तक चौड़ाई, यानी अरुणाचल प्रदेश से कच्छ तक की भारत की अधिकतम चौड़ाई लगभग 2,933 किलोमीटर है। बच्चों, इसमें और एक जानकारी छिपी हुई है। ये अरुणाचल प्रदेश जो है ना, ये एक राज्य है और इसका नाम अरुणाचल प्रदेश क्यों पड़ा? अरुण का अर्थ होता है सूर्य, और अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूर्य उदय होता है, इसीलिए इसका नाम ही अरुणाचल प्रदेश। अब भारत की भौगोलिक स्थिति क्या है उसे समझिए। अक्षांश और देशांतर, ये तो आप समझते हैं ना। तो भारत का अक्षांश 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक है और देशांतर 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक। इसे अंग्रेजी में मैं इसका अंक को पढ़ दे रही हूँ। 8 डिग्री 4 मिनट 37 डिग्री 6 मिनट्स अक्षांश है और देशांतर है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक। कर्क रेखा भारत के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। अब संक्षेप में भारत की सीमाओं के विषय में हम लोग जान लें। भारत की सीमा कहाँ तक है और उसके आसपास कौन कौन से देश हैं। जैसे उत्तर में चीन, नेपाल, भूटान, पश्चिम में पाकिस्तान, पूर्व में बांग्लादेश और म्यांमार, जिसे बर्मा भी कहते हैं, और दक्षिण में श्रीलंका। ये पाक जल डमरू मध्य द्वारा अलग हुआ है। भारत की तटीय सीमा क्या है? मुख्य भूमि की तटीय लंबाई लगभग 6,100 किलोमीटर है और द्वीपों सहित कुल समुद्री तट रेखा लगभग 7,516.6 किलोमीटर है। भारत का मानक समय 82 डिग्री 30 मिनट अर्थात 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर, यानी मिर्जापुर के पास के आधार पर निर्धारित किया गया है। इसे भारतीय मानक समय यानी IST कहा जाता है। यहाँ IST का फुल फॉर्म है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, यानी भारतीय मानक समय। अब इसका सारांश मैं एक बार फिर से लिख दी हूँ, आप देखिए और कॉपी में जरूर नोट करिएगा बच्चों, ये आपको परीक्षा में बहुत काम आएंगे। क्षेत्रफल 32,87,263
वर्ग किलोमीटर, यानी 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। उत्तर दक्षिण लंबाई यानी उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई 3,214 किलोमीटर। पूर्व से पश्चिम चौड़ाई 2,933 किलोमीटर। अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, और देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। तटरेखा 7,516.6 किलोमीटर। विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान 7वां है। तो मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में। आज तक के लिए इतनी ही जानकारी। कमेंट में अभी तक किसी का प्रश्न आया नहीं, क्या आप लोग इसमें उत्सुक नहीं है जानने के लिए अपने भारत के विषय में और अपनी परीक्षा के लिए? अभी जो 8 क्लास में स्कॉलरशिप की तैयारी होती है ना, उसमें ये सारी जानकारियां पूछी जाएंगी। तो बच्चों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें और कमेंट में प्रश्न पूछना न भूलें। प्रश्न पूछने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए। प्रश्न पूछने में जो संकोच करेगा फिर वो पढ़ाई कहाँ से कर पाएगा। तो मिलते हैं बच्चों, तब तक के लिए बाय।